सामने जो केसेस आए उनमें एक बड़ी वजह मुझे और ये भी समझ में आई कि अपनी बच्ची के मामलात के अंदर जब घर वाले ज्यादा दखल अंदाजी करते हैं तो मामलात बिगड़ जाते हैं। भाई औरत का मामला है, कभी ऊंच होती है कभी नीच होती है। अब हर वक्त जो है लड़के के ससुराल वाले उसकी बीवी के मामलात में दखल देंगे। अब आप अपने घर में अपनी बच्ची को रखते हैं तो बच्ची जब आपके घर में आप खिलाएं पिलाएं लाड़ करें वो एक अलग मामला था। अब आप चाहते हैं कि जैसा मैंने रखा है वैसे ही मेरी बच्ची जो है वो अपने ससुराल में रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी मुमकिन होता है, कभी ये मुमकिन नहीं होता है। अब उसके अंदर भी गिला शिकवे शुरू हो जाते हैं, मेरी बच्ची तो घर में ये खाती थी, तुम्हारे यहाँ ये खा रही है, मेरे यहाँ तो ये आराम करती थी, वहां पे ये तकलीफ उठा रही है। ससुराल वाले जब आप रिश्ते के अंदर जब दखल अंदाजी शुरू करते हैं तो फिर वो खानदान तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक बड़ा सबक जो बन जाता है मिजाज। कुछ औरतें क्या करती है, अपने ससुराल वालों का मिजाज ही नहीं समझ पाती। घर पे उठती थी 10 बजे और ससुराल के अंदर उठने का तरीका है 7 बजे। अब वहीं से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। वहां पे खाना जैसे जाती थी बना देती थी, उसे घर वालों का मिजाज मालूम नहीं है, वो खाना उसी तरीके से बना रही है जो उनके मिजाज के मुआफिक नहीं आता, वो लड़ाई शुरू हो जा रही है। ऐसे ही बात करने का अंदाज, रहने का अंदाज और घर में जिंदगी गुजारने का अंदाज उसके अपने घर में मायके में अलग था, ससुराल में अलग है। अब औरत अपने ससुराल वालों का मिजाज नहीं समझ पाती, फिर धीरे धीरे लड़ाई शुरू होती है और आखिर में वो लड़ाई झगड़ा और झगड़े बनते बनते तलाक तक नौबत आ जाती है।